जय माता दी दोस्तों। चलो आज हम बताते हैं बृहस्पतिवार के व्रत और कथा के बारे में। प्रिय भक्तजनों, व्रत और कथा किस प्रकार करना चाहिए, चलो हम बताते हैं। इस दिन बृहस्पति देव महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। पीले पुष्प को हमेशा धारण करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से हमेशा भक्तजनों पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं तथा धन विद्या आदि का लाभ सदैव होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। चलो हम बताते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर धन वस्त्र आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी क्रूर टाइप की थी। किसी भिक्षा मांगने को भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन कामकाज में लगी रहती थी और घर में बड़ी गंदगी रखती थी। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी, तो इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे साधु महाराज, इस समय मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, किसी और दिन आना, छुट्टी वाले दिन। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वहाँ फिर आए और महारानी से भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। जब लड़के को खाना खिला रही थी और कहने लगी, हे महाराज, मैं क्या करूं, इस दिन भी अवकाश नहीं है, किसी अवकाश के दिन आना और तही भिक्षा दे सकती हूँ। तीसरी बार महात्मा आए, उसने कहा उसी तरह फिर रानी ने महात्मा जी को टाल दिया। परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे क्या भिक्षा दोगी महारानी? तो वह साहूकार ने कहने लगी, ये महाराज, यदि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, तो मैं तुम्हें जरूर ही भिक्षा दूंगी। और तो साधु महाराज कहने लगे, चलो हम आपको उपाय बताते हैं। बृहस्पतिवार के दिन घर को झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में रखना, घर के चौका में गंदगी वहीं ज्यों की त्यों फैला देना और बिना स्नान करे भोजन बनाना। राजा से कहना खूब हजामत करवाए। रसोई में चूल्हे को पीछे बर्तन रख देना। यह सब तुम करना। सायंकाल जब अंधेरा होने लगे तो दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों को ग्रहण करना। अब ये सब चीज़ें रानी को वह बहुत ध्यान से बता रहे थे। महाराज, यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं पड़ेगा। तो साहूकारनी ने अपने दिमाग में वैसा ही मन विचार कर लिया। उसने तय कर लिया, जैसे ही बृहस्पतिवार आया तो उसने झाड़ू लगाई, एक कोने में कूड़ा लगा दिया, राजा से को हजामत बनवाई, धोबी को कपड़ा धुलने के लिए दिए। ये सब रानी ने सब कुछ किया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। जैसे ही 2-4 बृहस्पतिवार बीते तो उसके घर में धीमे धीमे सब कुछ खत्म होने लगा। थोड़े दिन बाद महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, पर उन सेठानी ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, अन्न नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं? जब साधु महाराज ने ऐसी बातें सुनी तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुम कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हारे पास छुट्टी है, अब तो कुछ नहीं है, अब तुम क्या दे सकती हो महारानी? अब तुम क्या चाहती हो? तब सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जैसे मेरे पास धन धान सब कुछ था, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ उस प्रकार मेरे पास सब कुछ हो जाए। जब रानी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी, तब महात्मा बोले, कहने लगे, प्रातःकाल उठकर स्नान करके घर के दरवाजे को गौ के गोबर से लीपना, घर के पुरुष को हजामत न बनवाना और बिना नहाए धोए भोजन न करना,
भूखे लोगों को अन्न देना, जल देना, कुआं बनवाना, तालाब बनवाना, बाग बगीचे बनवाना, यह सब करना, इससे तुम्हारा यश काफ़ी दूर दूर तक जाएगा। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके पास जैसे ही उसने पूजन किया भगवान बृहस्पति देव का, तो उसके पास धन धान आदि सब कुछ हो गया। और बृहस्पति देव महाराज की कृपा से वह सब प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल समस्त देवी देवताओं की जय। चलो आपको दूसरे अध्याय ले चलते हैं। एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। वहाँ पर बहुत देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। परंतु उसी समय बृहस्पति देव महाराज भी वहाँ सिंहासन पर बैठे हुए थे। और लेकिन सिंहासन पर बैठे थे, बृहस्पति महाराज भी वहाँ आ गए। और आने के बाद में बृहस्पति महाराज वहाँ पर खड़े रहे। इंद्र ने अपने गर्व के मारे भगवान से यही नहीं कहा कि हे गुरुदेव वहाँ बैठ जाओ। जब गुरुदेव ने देखा कि हमारा यहाँ पर अनादर हो रहा है, तो वहाँ से उसी पैर वो वापस चले गए। जब उठकर वापस चले गए, अब इंद्र तो मन ही मन बड़ा दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया है, अब इसका मतलब हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही यह वैभव हमें मिला है। उनके क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगना चाहिए। इंद्रदेव अपने मन में ऐसा ही विचार करके वहाँ से चल पड़ा। और जैसी ही वह वहाँ पहुँचा और इंद्रदेव जैसे ही पहुँचे और महाराज गुरुदेव से मिलना चाहा, पर गुरुदेव जी ने वहाँ से मना कर दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रदेव बड़े ही चिंता में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। तब क्रोधवश उनसे उचित करना उचित न समझकर भगवान वहाँ से बृहस्पति देव महाराज अंतर्ध्यान हो चुके थे। जब इंद्रदेव ने बृहस्पति बाबू को घर पर नहीं देखा, तो वो निराश होकर के वहाँ से वापस चले आए। और वापस आने के बाद में इंद्रपुरी आ गए। जब इंद्रपुरी आ गए अपने, तो अपने मन में बहुत दुखी थे कि हमने बहुत गलत किया है। थोड़ी सी गलती की वजह से हमसे गुरुजी नाराज़ हो गए। गुरु की कृपा ना होने के कारण देवता अब तो हारने लगे, मारने लगे। जो दैत्य लोग थे उन्हें परेशान करने लगे। जब उन्हें परेशान करने लगे, अब ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाओ। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब इंद्र दो बड़ी चिंता कर रहे थे, अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र है, वह विश्वरूपी बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, जो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वचन सुनते ही त्वष्टा के पास चले गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपके चरणों में इस इंद्रदेव का बारंबार प्रणाम है। और कहने लगे, हम आपको पुरोहित बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घटता है, परंतु वह सब विनती करते हुए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा मानकर पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में अपने सिंहासन पर स्थित हुआ। जब इंद्रदेव जीतकर अपने सिंहासन पर बैठ गए, विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता तथा रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन सब करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैंने आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा से इंद्र ने ऐसी बात करी, तब विश्वकर्मा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य विश्वकर्मा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण से हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दीजिए तो उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते हुए दैत्य के नाम से धीरे धीरे लेने लगे। इसी कारण यज्ञ से करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के सिर को
3 टुकड़ों में बांट डाला। जब विश्वरूपा के सर को 3 टुकड़ों में बांट डाला, अब तो मद्यपान से भंवरा, सोमपल्ली से पीने, कबूतर और अन्य खाने से मुख से तीतरा बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक बस पश्चाताप करने पर ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा। जब ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा तो सब देवताओं प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मा जी, बृहस्पति के सहित वहाँ आ गए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, जिससे एक भाग को पृथ्वी में फेंक दिया गया। इसी कारण से कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, जब पृथ्वी में गड्ढा होगा तो कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया गया, जिससे उनके गोंद बनकर रहता है। इसका गूगल अतिरिक्त गोंद हमेशा अशुद्ध समझा जाएगा। जो गोंद होता है ना वृक्षों पे, वो पता है हमेशा अशुद्ध ही माना जाता है। वृक्षों का यह वरदान दिया, ऊपर से सूख जाने पर जड़ से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, जो तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया है। इसी कारण स्त्रियां हर महीने जो होकर पहले चंडावली, दूसरे बार ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। यह सब वही श्राप के कारण है जो आज स्त्रियां भोग रही हैं। और संतान प्राप्त कर उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दे दिया, जिससे जो उसमें फेना टाइप का निकलता है, फेन टाइप का, उसे शिवाल कहते हैं। जल को यह वरदान मिला, जिस चीज़ में यह डाला जाएगा जल हमेशा उस चीज़ का वजन बढ़ाएगा। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या से बड़े मुश्किल में इंद्रदेव को मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके बृहस्पति देव महाराज की कृपा से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। अब तो इंद्र भगवान की जय जयकार करने लगा। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय, वो लक्ष्मी मैया की जय, बोल समस्त देवी देवताओं की जय। चलो आरती करने के लिए चलते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।